देखें एन 240 से हमने शाहीन खान अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है। कोई मजहबी जमात ना कोई सियासी जमात हमारे मसले को हल नहीं कर सकती भाई। कि आपका जो परचम है वो बिल्कुल सफ़ेद है और उस पर लफ्ज़ महाजिर लिखा हुआ है। नजरिया यही हम लोग लेकर आए NA 240 के अंदर कि हम आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे तो किस तरीके से हल करने, ये हम चाहते हैं। इस वजह से हम इलेक्शन नौजवानों को लेकर, इस कराची के नौजवानों को लेकर, हर कौमियत का साथी लेकर हम एक ऐसा गुलदस्ता बनाए। बड़ा मसला है यहाँ कोई पब्लिक। ये मरकजी ऑफिस है कुरंगी नंबर 6 पर। मुन्ना गुज्जियाला अमिताभ बच्चन की तरह मशहूर आदमी है। सेवरेज का यहाँ मसाइल है, पानी के यहाँ मसाइल का दिल जो है वो देगा कि आप कुछ फलाही काम मजीद किसी कौम को नुकसान नहीं, उसके अंदर डैमेज मेरी कौम। मेरे घर हुए, मेरे घर में 2 बेवा हैं, 9 बच्चे हैं। आज मैं एज ए 30 साल की मेरी सर्विस है, एज ए लफ्ज़ महाजिर के पीछे लफ्ज़। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मैं हूं इमरान अली शाह और आप देख रहे हैं फ़ख्र पाकिस्तान न्यूज़ TV। आज हमारे साथ जो शख्सियत मौजूद हैं वो सियासत में बहुत अरसे से हैं और मुख्तलिफ़ सियासी जमातों में रहे हैं। इस बार इन्होंने एक नई जमात तैयार की है और इसमें काफ़ी लोग शामिल हो रहे हैं क्योंकि इनका मंशूर बिल्कुल अलहदा और मुनफरिद है। इस जमात का नाम इन्होंने रखा है आल ब्रादरीज़ कौमी मूवमेंट और जो इसके चेयरमैन हैं, हम उनसे बात कर रहे हैं, उनका नाम है इखलाक सोनी। इखलाक सोनी साहब हमारे साथ मौजूद हैं और हम इन्हें खुशामदीद कहते हैं FPN TV पर। इखलाक साहब ये बताइए कि ये आल बरादरी आपने नाम रखा है, आल बरादरी कौमी मूवमेंट, इस आल बरादरी से क्या मकसद है? औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आल बिरादरी कौमी मूवमेंट एक नई ईजाद करी। हमने एक चीज़ को लाए हैं जहाँ तंग दिली, तंग नज़री है, लफ्ज़ महाजिर के ऊपर लोगों को चुभती है। तो जो मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई थी हमने, सारी कौमों से लड़ने के बाद मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनी थी। आज मैं एज ए 30 साल की मेरी सर्विस है, एज ए लफ्ज़ महाजिर के पीछे लफ्ज़ महाजिर के ऊपर मैं रन करते हुए आज 30 साल की सर्विस हो गई मेरी। तो मैं ये चाहता हूँ अब कुछ ऐसा नया काम करा जाए, आल बिरादरी के अंदर सारे मतलब सबको लेकर, सारी कौमियत को लेकर बाई बर्थ मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाई जाए। उसमें पख्तून भाई भी हो, उसमें सिंधी भाई भी हो, उसमें पश्तून भाई हो, पंजाबी भाई हो, दीगर और बिलोच भाई भी हों, सारी कौमें इसके अंदर हों। और हम लफ्ज़ महाजिर को, शनाख्त को मिटा नहीं सकते, पर हम ऐसी मोहब्बत का पैगाम लेके आएँ, अपनी बाहें खोल के लाएँ हर कौम के लिए। अब जिसका दिल चाहता है वो लगे, हमने अपनी बाहें खोल दी हैं। तो ये इसका एजेंडा, इसकी पॉलिसी, इसकी थीम आल बिरादरी की ये है। अच्छा, इसके अक़राज़ व मक़ासिद क्या हैं? देखें, इसका कुछ भी नहीं है। जो हमने 34 साल या 30 साल से शहर कराची के अंदर लफ्ज़ महाजिर पर हमने रन करा, मज़ीद किसी कौम को नुकसान नहीं हुआ। इसके अंदर डैमेज मेरी कौम हुई है, मेरे घर हुए हैं, मेरे घर में 2 बेवा हैं, 9 बच्चे हैं। तो इसका हमारे कोई ख़ासा फ़ायदा नहीं हुआ। तो आज हम ये चाहते हैं, जब भी कोई ऑपरेशन की लिस्टें बनती हैं तो सबसे पहले मेरी कौम को डाला जाता है, लफ्ज़ महाजिर पर बात करने वालों को डाला जाता है। तो मैं ये चाहता हूँ अब कोई ऐसा काम करें भाई, अब्बासी बिरादरी, कुरैशी बिरादरी, मेऊ बिरादरी, जितनी हमारी उर्दू स्पीकिंग की कौमें हैं, हम सब को लेके बाई बर्थ असल मुत्तहदा कौमी मूवमेंट बनाए जो किसी को एतराज़ नहीं होगा। इसलिए इस दौर में हम किसी से लड़ने नहीं आए भाई। जो आपने खलनायक 30 साल 34 साल चला ली, अब हम मुन्ना भाई MBBS लेके आए हैं, जादू की जप्पी लेके आ रहे हैं। अब हम यही मसले का हल है शहर को बचाने के लिए। अब हमारे साथियों की बात करें, पिछले साथियों की, हमारे साबका साथियों की, वो इस शहर का मसले का हल नहीं रहे। वो 30 साल के अंदर इतने ट्रेन हो गए, अब कोई से भी इलेक्शन आए जज्बाती नारों के साथ आ जाए, क्या लफ्ज़ महाजिर के ऊपर आ जाए, कि अपना वोट अपने लिए आ जाए, इस मसले का ये हल नहीं है। कितनी दफ़ा इनके ऊपर एतमाद करेगी कौम? मुझे पकड़ पकड़ के कौम पूछती है, सोनी भाई घर में पानी नहीं आ रहा, सोनी भाई घर में गैस नहीं आ रहा, सोनी भाई घर में बिजली नहीं आ रही। तो KDA नाम MQM का ही था, वाटर बोर्ड MQM का ही नाम है, KMC MQM का ही नाम है। ये सारी जगहों से हमें लोग पहचानते हैं। आज सिंधी कम्युनिटी के लोग आ रहे हैं, जब हम कमज़ोर इस शहर में पड़े हैं। तो मैं ये चाहता हूँ अब एक नई ताकत, एक राय पैदा करने आया हूँ मैं। इसलिए सब जितने भी हम सीनियर हैं, कि 5 साल कोई छोटा है कोई बड़ा है, सब आखिरी अशरे के अंदर ज़िंदगी के जी रहे हम। अब हम ये चाहते हैं
नौजवानों को लेकर, इस कराची के नौजवानों को लेकर, हर कौमियत का साथी लेकर हम एक ऐसा गुलदस्ता बनाए जो हर कौमों का फूल इसमें लगा हुआ हो। बताइए कि आपने ये एक जमात बना ली और इसका मंशूर आपने दे दिया, सबको लेके चल रहे हैं, कराची के मसाइल आप हल करना चाह रहे हैं, तो आप इलेक्शन में भी लड़ेंगे? क्या इलेक्शन की तैयारी है आपकी? देखें, NA 240 से हमने शाहीन खान अपना उम्मीदवार खड़ा कर दिया है और यकीन मानना, मैंने कभी ज़िंदगी में झूठ नहीं बोला। हमारे पास ना वसाइल हैं, ना हमारी इतनी मार्केटिंग है ABQM की। जितनी सोशल मीडिया पे कर सकते हैं वो कर रहे हैं हम। 2 साल से स्ट्रगल ABQM कर रही है और आज मैं इस पे आपके चैनल पे ये भी बड़ी बात करूँ ना, ABQM को लोग पहचानने लगे हैं। इसलिए लियाकत अली ख़ान की, आप भी इसी शहर में रहते हैं, कभी लियाकत अली ख़ान की तस्वीरें देखी हमारी पार्टी के कभी पैनो फ्लैगों पर? खुदा की कसम, कोई सी भी लफ्ज़ महाजिर की पार्टी आज मुझे फॉलो कर रही है, ABQM को फॉलो कर रही है, लियाकत अली ख़ान की फ़ोटो लगा रहे हैं। कितनी तरबियत मीटिंग में हम बैठे हैं, कितनी यहाँ पर दावतों में हम इनके बैठे हैं, कितने सेमिनार में बैठे हैं। 2 अल्फाज लियाकत अली ख़ान के लिए कभी नहीं बोले गए। अब ABQM 2 साल से लियाकत अली ख़ान के फ़ोटो को लेकर रन कर रही है। हम अपना रूहानी लीडर इन्हें तस्लीम करके हम बाहर आ गए, इसलिए हम लीडर बन नहीं सकते। हम तो ग्रास रूट के कारकुन हैं यार। तो हमारे रूहानी लीडर लियाकत अली ख़ान है। खुदा की कसम, जो इनका अमल था उस तरह का हमें बना दे अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त। जैसे इन्होंने कुर्बानियाँ दी हैं अपनी जान की, अपने माल की, अल्लाह पाक हमें भी ऐसा बनाए और मुल्क के लिए काम करने की तौफीक दे। अच्छा, दूसरा मुझे ये बताइए कि आपका जो परचम है वो बिल्कुल सफ़ेद है और उस पर लफ्ज़ महाजिर लिखा हुआ है, तो आप कह रहे हैं कि तमाम कौमियतों के लोग हम शामिल कर रहे हैं, तो उस पर एतराज़ नहीं है किसी किस्म? देखें, इस परचम की बात करेंगे तो ये हमने महाजिर कल्चर डे के ऊपर तमाम महाजिरों के लिए निकाला था और मैंने महाजिर कल्चर डे बनाया भी प्रेस क्लब पे। आप प्रेस पूरी गवाह है। मैंने महाजिर कल्चर डे के लिए अपील भी करी थी अपनी सारी जितनी भी हमारी टुकड़े हुए हैं जमातों को। मैंने बोला 1 दिन के लिए महाजिर बन के जीना हमने, 1 दिन के लिए। तो नहीं, सबों ने जश्न मनाया और जिन्होंने नहीं बनाया तो उन्होंने टेक्निकल अंदाज से वो गाना बजा के जश्न महाजिरों का जश्न बजा के टेक्निकल तरीके से हिमायत कर ली, पर उन्होंने साबित कर दिया हाँ भाई महाजिर है। ये बताइए कि आपके जो कैंडिडेट हैं उनकी काबिलियत क्या है और पेशे से क्या है? देखिए, शाहीन खान एक अच्छी फैमिली से बिलोंग करते हैं। उनके भाई सरकारी मुलाजिम हैं फोर्सेस के अंदर और ख़ुद वकील हैं। मेरे ख्याल से तो बैरिस्टर का भी उन्होंने कोर्स कर लिया है। और शाहीन खान इस कुरंगी डिस्ट्रिक्ट के लिए एक सिपह सलार तैयार हो रहा है और ख़ाली शाहीन खान नहीं, बहुत सारे नौजवानों को हमने आगे लाना है। जितने हमारे वसाइल हैं, बहुत बड़े बड़े पोलों पे झंडे लग चुके हैं, तस्वीरें लग गई हैं, पोस्टर लग गए हैं। अभी ABQM कुछ भी इनके आगे नहीं है और हमारी मार्केटिंग नहीं है। हमारा सिर्फ अल्लाह पे यकीन है, इसलिए हमारे पास पैसे नहीं है भाई। देखें, पहला हमारा जो मजबूत सेक्टर है वो अरंगी टोन है। हमारा कोई मजबूत काम कुरंगी के बाद हो रहा है तो वो अरंगी टोन के अंदर हो रहा है। बिहारी कौमी मूवमेंट के नूर बिहारी मेरे साथ खड़े, उन्होंने अपनी पूरे बिहारियों की हिमायत मेरे को दी और उसका मुझे यकीन दहानी कराई हिमायत की। फिर आज आप मच्छर कॉलोनी में बंगाली कम्युनिटी के लोग, इसलिए उन्होंने भी हमारी तरह इजरत करी है। बंगाली डबल बैटरी महाजिर कहता हूँ मैंने। आज भी बंगाली को डॉलर समझा जाता है। आज भी पुलिस वालों की दिहाड़ियाँ हैं, ये वो दिहाड़ियाँ हैं जिन्होंने पाकिस्तान बना के दिया है। तो अब उनको आप दिहाड़ी समझें, उन गरीब मजलूम समझ के दबाएं, तो उनके लिए आल बिरादरी खड़ी है। हमारा काम मच्छर कॉलोनी में माशाल्लाह बहुत बड़ा प्रोग्राम हुआ है। अच्छा, इसकी तारीख़ है, आज तक अल्ताफ़ भाई बहुत बड़े आदमी हैं, बहुत बड़ी उनकी पार्टी थी, मच्छर कॉलोनी में कोई काम नहीं कर सका है, कोई प्रोग्राम नहीं हुआ है। पर छोटी सी जमात है ABQM ने बहुत बड़ा प्रोग्राम करा है वहाँ पर। ये बताइए कि कराची के जो मसाइल हैं बहुत ज़्यादा है। यहाँ पे पानी का मसला है, या सेवरेज का मसला है, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का मसला है, पब्लिक ट्रांसपोर्ट यहाँ पर नहीं है। तो इस हवाले से आप क्या किरदार अदा करेंगे? बल्दियाती इलेक्शन में जाने के हवाले से भी बताइए, और अगर आप एज ए पार्टी जो है वो इन मसाइल को कैसे हल करेंगे? बल्दियाती हमारा टारगेट है असल तो ये तो अचानक ही मेरे दोस्त इकबाल डिप्टी का इंतकाल हो गया। वो अपने खालिक से जा मिले। मेरे बहुत अच्छे बड़े भी थे, बुज़ुर्ग भी थे, मेरे दोस्त भी थे। मैं उनके लिए दुआ गो हूँ, अल्लाह पाक उनको जन्नत फ़िरदौस में आला मकाम अता फ़रमाए। वो तो अचानक ही उनको ये वाक़या हो गया, तो ये इलेक्शन आ गया।
ये हम इसके ऊपर खड़े हो गए। वैसे हमारा टारगेट जो है वो बल्दियात का ही है। जितना ग्राउंड में खेल सकता है चेयरमैन, उतना एमपी एमएनए भी नहीं खेलता। तो इंशाल्लाह ताला इस बिरादरियों को सोचना पड़ेगा, अपने भांजे भतीजे निकालना पड़ेंगे। ये मेरा पैगाम आपके चैनल की तरफ से चला जाएगा उनके पास पैगाम। देखें, ये खुद अपने घर की गंद को खुद गंद में उतरना पड़ेगा। लातदाद कुर्बानियाँ है इस कुरंगी डिस्ट्रिक्ट की लफ्ज़ महाजिर के पीछे। खुदा की कसम, इस शहर में सबसे अहम डिस्ट्रिक्ट है कुरंगी डिस्ट्रिक्ट, और उतना ही हम पानी की धार पे बैठे हैं और उतना ही हम पानी की एक एक बूंद के लिए तरस रहे हैं यहाँ पर। तो हमारे चेयरमैन आएंगे तो यकीनन एक एक घर के अंदर जाके पानी पहुंचेगा। हम ये जितनी प्लेटें इन्होंने लगा रखी हैं, लांडी को अपनी मर्ज़ी से पानी देते हैं, कुरंगी को अपने मर्ज़ी से देते हैं, पानी कहीं और बेचा जा रहा है। मैं पहले बता चुका हूँ, वाटर बोर्ड एमक्यूएम का ही नाम है। मैं किसी के बाप से नहीं डरता, मैं तो सच बात के अंदर रुकता ही नहीं हूँ। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे बारे में लोग जानते हैं, सोनी इखलाक स्ट्रेट फॉरवर्ड बात करता है। तो इंशाल्लाह ये सारी प्लेटें स्टील की निकालेंगे। अब कचरा भी सालों ने चाइना को बेच दिया है। हाथ तो ये देखो, लूटने का अंदाज ही चेंज कर रहे हैं। शिकारी पुराने, जाल नया नया लेके आ रहे हैं। क्या अब ये कौम को सोचना है? अब ये कौम को चुपचाप खड़े बैठने की ज़रूरत नहीं है। कौम को अब अमली जामे में आना है, हमने फील्ड में उतरना है, खुद अपने बच्चों को ब्रांड बनाना है। चेयरमैन, वाइस चेयरमैन, एमपी, एमएनए, ये कौम खुद निकलेगी तो इनके घरों में पानी आएगा। वरना कोई मजहबी जमात, ना कोई सियासी जमात हमारे मसले को हल नहीं कर सकती। भाई सीधा सा रास्ता हमारे देश शमूलियत करने का, तो हमारे पास मेन रोड के ऊपर, मैं रोड पे बैठता हूँ। ये मरकज़ी ऑफिस है कुरंगी नंबर 6 पर। मुन्ना गुज्जी वाला अमिताभ बच्चन की तरह मशहूर आदमी है, यहाँ की मिठाई वाला, उसके सामने ये मेरा मरकज़ी ऑफिस है। यहाँ आए और सीना बसीना यहाँ पर हम लोगों के पास पैगाम भी लेके जा रहे हैं। हमारी मार्केटिंग नहीं है, पर अल्लाह पे भरोसा करके हम बाहर आ गए। साथी आ गए, मेरे बाजियाँ आ गई हैं, बुज़ुर्ग आ गए। आपने देखा कितने 80-80 साल के बुज़ुर्ग। पर आपके चैनल पर ये चैलेंज बोलता हूँ, एक एक आदमी मरकज़ी रहनुमा से लेके, कारकुन से लेके, टोन के ज़िम्मेदार तक सब न्यूट्रल हैं। किसी का माजी पार्टी का नहीं है सिवाय मेरे। एक मैं वाहिद पार्टी का हूँ। और फिर खोई भी इज़्ज़त को हम बहाल करेंगे लफ्ज़ महाजिर के ऊपर ही इंशाअल्लाह ताला। जी, जैसा कि आपने सुना कि हमारे साथ मौजूद थे आल ब्रादरीज़ कौमी मूवमेंट के चेयरमैन इखलाक सोनी साहब। और इखलाक सोनी साहब जो है अपनी पार्टी के मुतालिक सारी तफसीलात बता रहे थे। इन्हीं के साथ साथ हम गुफ्तगू करेंगे इनके जो कैंडिडेट हैं शाहीन खान साहब, उनसे भी हम गुफ्तगू करेंगे और आपको तफसीलात बताएंगे। जी, बहुत शुक्रिया सोनी इखलाक साहब हमारे साथ थे। और अब हम बात करेंगे हमारे इस NA 240 से ज़मीनी इंतखाबात में उम्मीदवार हैं आल बरादरी कौमी मूवमेंट के सोनी इखलाक साहब के नामज़द करदा उम्मीदवार शाहीन खान साहब से बात करेंगे। शाहीन खान साहब, ये बताइएगा कि आपको यहाँ कैंडिडेट नामज़द किया गया है, क्या जहन में है आपके, क्या काम करना चाहते हैं और क्यों आप जो है सिलेक्शन में खड़े हुए? इमरान भाई, पहले तो बहुत बहुत शुक्रिया कि आपने मौका दिया। और मामलात को असल में समझना पड़ेगा, ख़ास तौर पे जिस तरह से हम कुरंगी के अंदर आए हैं, या कुरंगी देखें, कराची जो है पूरे पाकिस्तान का दिल है, और पूरे कराची का दिल जो है वो कुरंगी है। कुरंगी हर लिहाज से, महाजिरों के लिहाज से और वसाइल के लिहाज से एक भरपूर डिस्ट्रिक्ट है, जो इसको डिस्ट्रिक्ट का दर्जा दिया गया है। लेकिन अनफॉर्चुनेटली कुरंगी के साथ जो हालात पेश किए जा रहे हैं, या कुरंगी के साथ जो सलूक किया जा रहा है, बल्कि पूरे कराची के साथ जो सलूक किया जा रहा है, वो बहुत ही यानी नारवा सलूक है। हर मसला यहाँ पर मौजूद है। जो एक इंसान की बुनियादी सहूलियात होती है रहने के लिए, जो उसको गवर्नमेंट देती हैं, सहूलतें देती हैं, कौन सी ऐसी सहूलत यहाँ पे मकामी गवर्नमेंट ने दे दी, या वफाकी गवर्नमेंट ने दे दी, या प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने दे दी? तो इस वजह से हम इस अमल में आए कि कुरंगी को हमने एक गुलिस्तान कुरंगी बनाना है। अच्छा, मसाइल बहुत ज़्यादा हैं और वसाइल की कमी रही है हमेशा कुरंगी में, क्योंकि जिस तरह से आपने जिक्र किया कि ईस्ट गुलशन इकबाल में प्रॉपर्टी टैक्स बहुत आता है। उधर DMC जो है, DMC ईस्ट, उसके पास ठीक ठाक आमदनी होती है।
तो इस वजह से वो बेहतर वसाइल की पोजीशन में होते हैं, तो मसाइल हल करते हैं काफ़ी हद तक। लेकिन यहाँ सिंध गवर्नमेंट भी मदद नहीं करती है, वफाकी गवर्नमेंट भी मदद नहीं करती। यहाँ मसाइल बहुत ज़्यादा हैं। सेवरेज का यहाँ मसाइल है, पानी के यहाँ मसाइल हैं, यहाँ पर सड़कों के मसाइल हैं, यहाँ पे पार्कों के मसाइल हैं, यहाँ पर ट्रांसपोर्ट का बहुत बड़ा मसला है। यहाँ कोई पब्लिक ट्रांसपोर्ट नहीं चलती है, जिसके बायस जो है वो शहर के मुख्तलिफ़ इलाकों में जाना चाहिए यहाँ से, लेकिन कोई ट्रांसपोर्ट यहाँ चलाई नहीं जाती। तो किस तरह से इस मसलों को हल करेंगे? सबसे ज़्यादा टैक्स कलेक्शन कोरंगी से होती है। अच्छा, कोरंगी के अंदर तमाम वसाइल मौजूद हैं, लेकिन जो वसाइल हैं कोरंगी के वो किसी और जगह इस्तेमाल हो रहे हैं। तो हमारी आल बरादरी कौमी मूवमेंट का पहला ही मंशूर का पहला क्लॉज ये है कि वसाइल की तकसीम बराबरी की बुनियाद पर होनी चाहिए। सही है, लोकल गवर्नमेंट में भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट करती है कोरंगी, और फेडरल के लिहाज से भी बहुत ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रही है, प्रोविंशियल को भी दे रहे हैं। तो भाई आपको रिटर्न हमें क्या मिल रहा है? मसला यहाँ पर यह है, लोगों के अंदर अपनी हुकूक लेने का शऊर नहीं है कोरंगी वालों को, कि मसाइल को किस तरीके से हल करने। तो ये हम चाहते हैं, इस वजह से हम इलेक्शन के अंदर आए हैं और कोरंगी के डिस्ट्रिक्ट को इंशाअल्लाह ताला आपको दिखाएंगे कि कोरंगी कराची का हम इसको इंशाअल्लाह अज़ीज़ इस्टैब्लिश डिस्ट्रिक्ट बनाएंगे। ये हमारा कॉन्सेप्ट है, नज़रिया है, यही हम लोग लेकर आए। NA 240 के अंदर हम बात कर रहे हैं कि हम आपके वोट का तहफ़्फ़ुज़ करेंगे। जुमला ले लीजिएगा, हम वोट का तहफ़्फ़ुज़ की बात कर रहे हैं। तहफ़्फ़ुज़ कैसे होता है? कोरंगी से लोग जीते चले गए, रहने वाले कहाँ के थे जनाब? गुलशन के। रहने वाले कहाँ के थे? डिफेंस के। कहाँ के रहने वाले थे? तो हमने कोरंगी का बंदा अगर होगा तो डेफिनेटली वो कोरंगी के मसाइल को हल करेगा। ये एक परसेप्शन बन चुका है कि गरीबों के इलाका, कोरंगी गरीबों का इलाका है। मैं गलत तो नहीं कह रहा हूँ, ये एक परसेप्शन बन चुका है। तो हम इस परसेप्शन को ख़त्म करने के लिए आए कि हमें पसमानदा ना समझो जनाब। हमने इस कोरंगी ने बहुत खून दिया है, इस कोरंगी ने यानी अपने खून से दिए जलाए हैं। आज जिनके घरों में रोशनियां हैं वो कोरंगी ने दी हैं, और कोरंगी ख़ुद तारीकी में डूब गया, लेकिन आपके घरों को रोशन किया। अच्छा, ये बताइएगा कि पेशे से आप क्या हैं और आपका जो है वो तालीमी क्या मेयार? देखें, पेशे से के हवाले से मैं एक अदना सा वकील हूँ, और बाकी जहाँ तक तालीम है, तालीम तो मैंने इंजीनियरिंग की है। उसके बाद फिर मैं लॉ की तरफ आया। तो अब कानून में रहते हुए हम इनको एजुकेट कर रहे हैं कि कानून में रहते हुए आपने किस तरीके से अपने हुकूक लेने हैं। जितने भी इलाके यहाँ पे, जब से आप उठा लें 34-35 साल से, कि जो भी कोरंगी के लोग इंतखाब में इलेक्ट हुए वो अपने इलाके में आए ही नहीं और उन्होंने काम किए ही नहीं। अच्छा, ये बताइएगा कि आप बहुत बड़ी बड़ी सियासी जमातों के सामने खड़े हो रहे हैं, बिलफ़र्ज़ आप अगर नाकाम होते हैं तो उसके बाद भी इसी तरह से इन जो मुंतखब होने वाले नुमाइंदे हैं उनसे काम लेने की कोशिश जारी रखें? देखें, हमने काम का वादा किया, हम इंतखाब में उतरने का मकसद ये है, और हम जीतेंगे। हम चाहे बड़े लोग, जितनी भी बड़ी बड़ी तंजीमें हैं, बड़े बड़े काम हैं, लेकिन लोग जाग गए। ये मैं आपको आज आपके चैनल के तवज्जुह से ये बात बता रहा हूँ कि लोग कोरंगी जाग गया है। ला मुहाला अगर हम सेकेंडर भी रहे तो हम चैन से नहीं बैठेंगे, ना बैठने देंगे, बैठने नहीं देंगे, काम लेंगे हम। ये आपको हम बता रहे हैं, आज के लिए नहीं आए, NA 240 के लिए नहीं आए। हम लोकल गवर्नमेंट में भी खड़े होंगे और फुल स्ट्रेंथ के साथ खड़े होंगे, क्योंकि हमारा टारगेट बड़ा है। तो जाहिर सी बात है, यहाँ पे वसाइल बेइंतहा हैं। इमरान साहब, आपको मालूम होगा, बेइंतहा वसाइल मौजूद हैं, सिर्फ मैनेजमेंट नहीं है उसकी। जी नाज़रीन, जैसा कि आपने सुना कि सोनी अखलाक साहब ने आल बरादरी कौमी मूवमेंट की जानिब से जो नुमाइंदा यहाँ नामज़द किया है ज़मनी इंतखाबात में, वो हमसे गुफ्तगू कर रहे थे शाहीन ख़ान साहब, और इनके अज़ाइम बहुत पुख्ता हैं और ये चाहते हैं कि किसी भी सूरत में लोगों को ये पैगाम दे सके कि कोरंगी जो है वो पसमानदा इलाका कहा जाता है और ये पसमानदा इसका नसीब नहीं है, लोगों ने बना दिया है। तो इनके अज़ाइम पुख्ता हैं, आगे देखना है, इलेक्शन आ रहे हैं, आप भी सोच समझ के वोट दीजिए और अब इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।